हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ रूमी सर। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे लीनियर सर्च का प्रोग्राम यूजिंग एरे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लीनियर सर्च कैसे सर्च किया जाता है। तो हम एक एरे बना लेते हैं। इसका साइज मान लेते हैं कि 5 है। एक एरे, इसका नाम है ए और ए का साइज कितना है, 5 है। तो कोई डाटा को हमको इनपुट कराना है। तो सपोज करते हैं कि इसमें जो डाटा है वो मेरा है 2, 3, 5, 8, 7। तो लीनियर सर्च क्या बोलता है कि कोई भी वैल्यू को हमको इंटर कराइए, इंटर द नंबर। सपोज कीजिए कि कोई यूजर इनपुट किया 15, तो ये सर्च करके बताए कि इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। तो 15 इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बोल देगा कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 15 को हमको सर्च करने के लिए इस एरे में हमको इसका इंडेक्स कितना है, 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो एरे A0, A1, A2, A3, A4। ए पे 2 है, 3 है, 5 है, 8 है और 7 है। तो हर एक को हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसी को लीनियरली चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, लीनियर यानी कि सिक्वेंशियली जब हम चेक करते हैं किसी भी एरे को, तो उसको बोलते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च यानी कि एक के एक सर्च करेंगे, वो मिले डाटा या नहीं मिले, हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, साइज -1 तक सर्च करना। तो इसी को बोलते हैं हम लीनियर सर्च। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हमको हीडर फाइल बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं h include stereo.h। उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा void। उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा int मेन फंक्शन। उसके बाद हमको एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंट हम मान लिए एरे का नाम एरे मान लिए, और उसका हम साइज मान लेते हैं 5। उसके बाद क्या करते हैं कि हमको पोजीशन भी ये हमको इंटर कराना है नंबर चेक करने के लिए। तो हम एक वैल्यू मान लिए नंबर। उसके बाद क्या करते हैं, ये उसके बाद क्या करना है कि printf इंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा एरे को इंसर्ट कराने के लिए। तो हम उसके लिए एक वेरिएबल मान m, और m कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से m कहाँ तक चलेगा, 5 तक। उसके बाद m प्लस प्लस। जैसे ही ये हो जाए, उसके बाद कौन सा क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, एरे में डाटा को इंसर्ट कराएंगे। तो एरे उसके बाद उसमें m, ये हो गया मेरा डाटा इंसर्ट। उसके बाद क्या करेंगे कि हमको सर्च करना है द एलिमेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक इनपुट कराएंगे, printf इंटर द टू बी सर्च करने के लिए एक एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटर कराएंगे। तो क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैन करने के लिए %, और वो गिवन वेरिएबल, ये हो गया मेरा इंटर। उसके बाद क्या करना है, एक लूप चलाना है, क्योंकि हमको 0 इंडेक्स से लेके साइज -1 तक के हर एक एलिमेंट को हमको चेक करना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाए थे m को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, m कहाँ तक चले, तो साइज -1 तक चले, उसके बाद m का इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद क्या है कि इसमें हम चेक करेंगे इफ नंबर, जो नंबर हम इनपुट कराए हैं, इक्वल टू a m हो जाए। अगर a m हो जाए यानी कि 0 इंडेक्स, तो मेरा क्या हो जाए, तो हमको क्या करें कि हम एक फ्लैग नाम बना लेते हैं। उसका नाम दे देते हैं इंट फ्लैग, और उसको इक्वल टू 1 कर देते हैं, अब मान लेते हैं कि जैसे ही मेरा ये कंडीशन मेरा फ्लैग 1 हो, तो वो क्या करे, कंडीशन सही हो जाएगा। तो कंडीशन सही हो जाएगा तो क्या करेगा कि ब्रेक कर दे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फ्लैग 1 लिए तो मेरा कंडीशन ट्रू हुआ, तो हमको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा
फ्लैग नाम का, और उसमें साइन करना पड़ेगा 0, यानी कि कंडीशन 1 है तो ट्रू और कंडीशन 0 हो गया तो फॉल्स। से ये कंडीशन मेरा हो गया, तो एक कंडीशन और देंगे, इफ़ फ्लैग इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि हम जानते हैं कि 0 हो गया मतलब क्या है कि कंडीशन मेरा सर्च नहीं हुआ एलिमेंट, तो PRINT प्रिंट, और यहाँ पे मैसेज देते हैं क्या, एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द गिवन एरे, गिवन एरे। अगर ये है तो एलिमेंट नहीं हुआ फाइंड, और नहीं तो इल्स में क्या कर दे, इल्स में प्रिंट कर दे, क्या, एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन इक्वल टू %d, कॉमा m। ये हो गया मेरा प्रोग्राम बन के रेडी। चलिए समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो एक एरे डिफाइन किए जिसका साइज 5 है, एक नंबर लिए हम इनपुट कराने के लिए, क्योंकि सर्च करने के लिए। उसके बाद एक फ्लैग लिए वेरिएबल जिसमें हम 0 डाल दिया। हम मान लिए कि अगर फ्लैग 0 होगा मतलब कि मेरा डाटा फाउंड नहीं हुआ, अगर फ्लैग 1 होगा तो मेरा डाटा फाउंड होगा। उसके बाद हम एक प्रिंट मैसेज दिए, इंटर द एलिमेंट ऑफ एरे। उसके बाद क्या किया कि हम उस एरे में डाटा को फॉर लूप की हेल्प से हम उसमें इंसर्ट करा दिए। उसके बाद जैसे ही डाटा फुल हो गया उसके बाद हम एक मैसेज दिए, इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च करने के लिए एक नंबर दिए यूज़र के। उसके बाद उस नंबर को क्या करना है कि 0 से लेके n-1 तक चेक करना है। चेक करने के बाद अगर नंबर इक्वल टू एरे में अगर आ गया तो फ्लैग 1 हो जाए। तो हम जैसा कि बता चुके हैं आपको कि फ्लैग 0 इक्वल टू फॉल्स, तो फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू। ट्रू जैसे हो तो वो क्या आ जाए, बाहर आ जाए, फॉर लूप से बाहर। फॉर लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पे दिखेगा उसको फ्लैग इक्वल टू 0, तो वो क्या बता देगा, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो बता देगा कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द गिवन एरे। अगर नहीं होगा ये तो मतलब कंडीशन ट्रू है, तो एलिमेंट इज फाउंड एट द पोजीशन m, क्योंकि एरे का साइज हम क्या लिए हैं, m लिए हैं। उसका चलिए अब इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो मेरा टेबल बना लेते हैं m, ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है, 0 एरर है। अब बोल रहा है इंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, तो हम इंटर किए 5, इंटर किए 2, इंटर किए 8, इंटर किए 10, इंटर किए 9, इंटर किए। अब बोलिए, देखिए इंटर हम साइज बनाए थे 5, इसलिए 5 एलिमेंट हो गया। उसके बाद इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, तो हम एक बार इंटर कराते हैं 81, तो हम जानते हैं कि ये नहीं है, तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द गिवन एरे। ठीक है। उसके बाद हम एक और प्रोग्राम करके एक और आउटपुट दिखते हैं। एक और आउटपुट क्या देखते हैं, एक इंटर किया 5, 6, 7, 18, 96। अब क्या बोल रहा है कि इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, तो 96। देखिए एलिमेंट, इंटर एलिमेंट एट पोजीशन 4, तो 0, 1, 2, 3, 4 पर है इंटर पोजीशन, एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन 4। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।